आप लोग का स्वागत है आज इस नई वीडियो में। मेरा नाम है धनंजय सिंह और आज की वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। नाम क्या है एक बार लिख देते हैं यहाँ पे। ट्रिग्नोमेट्री। देखो, जब भी आप चैप्टर का नाम कोई पढ़ते हो तो चैप्टर के नाम से ही आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाता है कि हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर जो ये वर्ड है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक, इसको अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड करें तो 3 पार्ट्स हमारे कौन से होंगे। एक तो ये ट्राई हो जाएगा, एक गोनो, देन एक मेट्री। ठीक, तो ये 3 छोटे छोटे उनसे मिल करके हमारा एक ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट वर्ड बनता है। तो अभी ट्राई का मतलब क्या है, यहाँ पे ट्राई का मतलब 3 होता है, गोनो का मतलब होता है साइड्स, और मेट्री का मतलब हो गया मेजरमेंट या मेजर। मतलब हमें क्या पढ़ना है, 3 साइड वाला कोई एक फिगर है, उसका मेजरमेंट के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो 3 साइड वाला फिगर कौन सा होता है हमें मालूम ही है, ट्राइंगल है ना। 3 साइड वाला एक फिगर होता है हमारा ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल के साइड्स या एंगल्स जो भी कुछ होते हैं उनके मेजरमेंट के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अच्छा, अब एक चीज़ और कि किसी भी ट्राइंगल के बारे में नहीं पढ़ना है, एक स्पेसिफिक हमारा राइट एंगल्ड ट्राइंगल होता है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है, बाकी सारे एंगल्स हमारे कोई भी दो एक्यूट एंगल होते हैं। अब एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल का मतलब हो गया ऐसे एंगल जो कि हमारे 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में लाई करते हैं, उन एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल्स। और ये एंगल जो है हमारा ए या ये एंगल बी, ये दोनों हमारे एक एक्यूट एंगल है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में हमने देख लिया कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ना है हमें, 3 साइड्स वाला फिगर यानी कि ट्राइंगल, ट्राइंगल के बारे में हमें पढ़ना है। और कोई भी ऐसा वैसा ट्राइंगल नहीं, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, अच्छा, एक और चीज़, राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाली जो हमारी साइड होती है इसको हम लोग जनरली परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक, ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं इन केस अगर आप भूल गए हो तो। और ये हमारा बेस होता है। हाइपोटेन्यूज हमारा हमेशा सेम ही रहता है, मतलब 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड जो होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। परपेंडिकुलर और बेस में हमारा इंटरचेंज होता रहता है, वो भी आगे हम लोग देखेंगे किस हिसाब से चेंज होता है। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो, दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई ट्रिग्नोमेट्री चलो ट्राइंगल से रिलेटेड है, वो बात ठीक है, बट आखिरकार इसमें हम पढ़ेंगे क्या और क्यों पढ़ेंगे, है ना। ये 2 काफ़ी अच्छे सवाल हैं। पहली चीज़ कि क्यों पढ़ेंगे। अब क्यों पढ़ने का मतलब है कि जैसे मान लो कि आप एक स्कूल में खड़े हो, ठीक, स्कूल में या कहीं पे भी आप एक रोड पे खड़े हो, ये आपकी हाइट है, ये आप हो, ठीक, ये आप यहाँ पे कहीं पर भी रोड पे खड़े हो, ठीक, कुछ आपकी हाइट होगी स्पेसिफिक, मान लेते हैं कि एक्स हाइट होगी आपकी। ठीक, अब आपके सामने एक बिल्डिंग आपको दिख रही है, बिल्डिंग की हाइट मान लेते हैं नहीं होगी, हाइट हमें नहीं मालूम है, मगर हमें ये चीज़ मालूम है कि हाँ हम बिल्डिंग से कितनी दूरी पर खड़े हैं। हमें क्या 2 चीज़ें मालूम है, पहली चीज़ अपनी हाइट तो हमें मालूम ही है, दूसरी चीज़ क्या मालूम है कि हम कितनी दूरी पर उस बिल्डिंग से खड़े हैं। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से बिल्डिंग का जो टॉप होगा यानी कि जो टॉप पॉइंट है, इसको हम देख करके बता सकते हैं कि बिल्डिंग का हाइट क्या होगी इस बिल्डिंग की। फिर से बताते हैं, क्या है कि हम कहीं पर रोड पे खड़े हैं, ठीक, हमारे सामने एक बिल्डिंग है, हमने उस बिल्डिंग को देखा और हम बिल्डिंग को देख करके अगर हम बता पा रहे हैं कि उस बिल्डिंग की हाइट क्या होगी, तो ये किसकी हेल्प से, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। ठीक, ये इस तरह का एक रिलेशन जनरेट करके हमें देगा, जिस रिलेशन की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि हाँ सामने जो भी हमारे ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट क्या है। अब इसके लिए चीज़ें क्या हमारे पास होनी चाहिए, पहली चीज़ तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम उस बिल्डिंग से कितनी दूरी पर खड़े हैं, और दूसरी चीज़ हमारी आँख हो, यानी कि जो हमारी आँख है जहाँ से हम देख रहे हैं उस बिल्डिंग का टॉप, वो क्या एंगल बना रही है बेस के साथ में, ये चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए। तो मतलब एक ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एंगल जो यहाँ पे हमारा बन रहा है, ठीक, जो यहाँ पे हमारा ये एंगल जो बन रहा है, ठीक, और दूसरी चीज़ ये जो हाइट है इसके बीच में एक रिलेशन बना रहे हैं। ये रिलेशन कैसे बन रहा है, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से।
और यही यूज़ है, एक यूज़ है इसका, मतलब एक जनरल यूज़ हम आपको बता रहे हैं कि यही यूज़ है हमारा, जो हम आगे जा करके इसको यूज़ करते हैं, इसके जो एप्लीकेशंस पढ़ते हैं हम लोग, या जो जनरल लाइफ में जो यूज़ होता है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक, चलो तो कुछ हद तक तो समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं किस तरीके से हमारी जो भी रिलेशंस वगैरह हैं ये कैसे बनते हैं। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये 90 डिग्री है। यहाँ पर एक एंगल मान लिया कि इसको थीटा मान लिया, और इसको मान लेते हैं फाई है, या कुछ भी मान सकते हो, अल्फ़ा बीटा गामा जो भी ABCD मानना चाहो। ठीक, तो ये तो 90 डिग्री, ये तो फिक्स्ड रहता है। बाकी थीटा और फाई हमारे एक्यूट एंगल होते हैं। ठीक, अब वो एक्यूट एंगल कुछ भी हो सकते हैं। चलो, तो अब 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, ये हमें मालूम है। ठीक, अब ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, क्या कर पा रहे हैं हम, या ट्रिग्नोमेट्री हमें क्या करने में हेल्प कर रहा है कि इस एंगल, जो ये थीटा एंगल है और जो ये साइड है, इसके साथ में हमें एक रिलेशन बता रहा है। दूसरी चीज़, इस एंगल और इस साइड के साथ में कुछ रिलेशन बता रहा है। इस फाई एंगल का इस साइड के साथ में कुछ रिलेशन बता रहा है, और इसी एंगल का इस साइड के साथ में, इस एंगल का इस साइड के साथ में। यानी कि हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, एंगल्स एंड साइड्स, रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स। हम मेनली यही चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री में। चलो, अब सबसे पहले मान लिया कि ये हमारा, थोड़ा सा दोबारा बना लेते हैं, ये एंगल हमारा थीटा था, ये एंगल हमारा फाई था। ठीक, और ये 90 डिग्री था। चलो, अब सबसे पहले साइन ऑफ, ये साइड A है, ये B है और ये C है। साइन ऑफ एंगल थीटा, क्या चीज़, साइन ऑफ एंगल थीटा, यानी कि जिसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन थीटा। ठीक, अब साइन थीटा क्या है, ये इस एंगल का इस साइड और इस साइड के बीच में रिलेशन बता रहा है, यानी कि इस साइड और इस साइड के बीच में रिलेशन। अच्छा, एक चीज़ और कि जो भी एंगल हम कंसीडर करेंगे, चाहे वो थीटा हो चाहे फाई हो, ठीक, उसके जस्ट सामने वाली जो साइड होगी वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। यानी कि इसके जस्ट सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC। और इस थीटा के साथ वाली जो साइड है, यानी हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सेम ही रहता है, थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है। कैसे ये परपेंडिकुलर होगा, फिर से देखते हैं दोबारा से। थीटा के, यानी जो भी एंगल, अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इस एंगल के जस्ट सामने वाली जो साइड होगी यानी BC, ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी इस एंगल के लिए। अगर हम फाई के लिए बात करेंगे तो फाई के जस्ट सामने वाली साइड क्या है, AB। तो ये साइड जो होगी ये फाई के लिए क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो अभी हम थीटा की बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर और किसके बीच में रिलेशन देता है, हाइपोटेन्यूज, यानी कि AC। ये रिलेशन नंबर 1 जो ट्रिग्नोमेट्री हमें बताता है। अब आता है रिलेशन नंबर 2। रिलेशन नंबर 2 है हमारा कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। ठीक, अच्छा, साथ ही साथ एक काम करते हैं, जब हम लोग साइन और ये लिख ही रहे हैं, साइन थीटा तो हमने लिख लिया, बट साइन फाई के बारे में क्या, चलो उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक, कि हमारा 1 ही रहेगा, साइन ऑफ एंगल फाई। ठीक, साइन ऑफ एंगल फाई। अब इस बार देखो, फाई की बात कर रहे हैं तो हमने क्या बताया है कि एंगल के जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो फाई के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया AB। ठीक, अब उसके साथ वाली साइड यानी हाइपोटेन्यूज हमें लेना है। हाइपोटेन्यूज तो हर केस में सेम ही रहेगा, तो ये तो AC ही रहेगा यहाँ पे। ठीक, तो थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर BC है, उसके सामने वाली साइड, और फाई एंगल के लिए परपेंडिकुलर AB है, उसके सामने वाली साइड।
ठीक, अब आते हैं कोसाइन पे। कोसाइन में क्या है, इसको हम लोग जनरली कॉस थीटा लिखते हैं। ठीक, कॉस थीटा में ये किसके बीच में रिलेशन बताता है, ये उसके जैसे थीटा के सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर हो गई और ये तो हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड है, जो तीसरी साइड बची फिर इसका मतलब ये बेस हो जाएगा थीटा के लिए। थीटा के लिए ये चीज़ ध्यान रखना कि जो साइड बच रही है हमारी, एक तो हमारी परपेंडिकुलर हो गई थीटा के सामने वाली और हाइपोटेन्यूज तो हमारा फिक्स्ड ही रहता है, साथ में जो थर्ड साइड बच रही है ये हमारी क्या हो गई, बेस हो गई। तो यहाँ पर हमें बेस लिखना है, बेस हमारा क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक, अपॉन में हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, इसके बीच में एक रिलेशन आ गया। ठीक, इस साइड और इस साइड के बीच में, या कह सकते हैं इस एंगल और इस साइड के बीच में एक रिलेशन हमें इससे मिल गया। सेम चीज़ एक काम करते हैं, एंगल फाई के लिए भी लिख लेते हैं, कोसाइन ऑफ एंगल फाई इक्वल्स टू कॉस फाई होता है। ठीक, चलो अब फाई के लिए परपेंडिकुलर क्या था, इसके सामने वाली साइड जो कि ए बी थी। इस बार हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर नहीं चाहिए क्योंकि परपेंडिकुलर तो हमारा साइन में मिल चुका है हमें उसका रिलेशन, एंगल और परपेंडिकुलर का रिलेशन। इस बार हमें बेस और एंगल का रिलेशन चाहिए। तो बेस क्या होगा, अगर ये परपेंडिकुलर हो गया, इसके सामने वाली साइड ये है, ए बी इसके लिए फाई के लिए परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड है, तो कौन सी साइड बची, बी सी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, बी सी अपॉन ए सी, हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा। ठीक, थर्ड रिलेशन पे आते हैं जिसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, शॉर्ट में इसको टैन थीटा लिखते हैं। टैन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, अब टैन थीटा में हमें परपेंडिकुलर भी चाहिए होता है और बेस भी चाहिए होता है, हाइपोटेन्यूज इस बार हम लोग ड्रॉप कर देते हैं। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या था, थीटा के सामने वाली साइड यानी बी सी, तो यहाँ पे बी सी लिख दिया हमने। और थीटा के साथ वाली साइड बेस होगी क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, तो अपॉन ए बी आ जाएगा। ठीक, यही चीज फाई के लिए भी कर लेते हैं। नंबर 3 पे टेंजेंट ऑफ एंगल फाई इज इक्वल टू क्या होगा, टैन फाई। ठीक, अब फाई के लिए परपेंडिकुलर क्या है, फाई के सामने वाली साइड यानी ए बी, ए बी लिख दिया हमने। और फाई के साथ में जो बेस है, यानी अगर इसके सामने वाली साइड ए बी हमारे लिए परपेंडिकुलर हो गई, हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड है, तो बेस तो यही होगा बी सी, अपॉन बी सी लिख देते हैं। ठीक, ये हमारे रिलेशन तैयार हो गए, या फिर इन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक, इस साइड का इस साइड के साथ जो रेशियो होता है वो इस एंगल के साइन के बराबर होता है। ये चीज हमें यहां से पता चल रही है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये मोस्ट बेसिक चीज़ है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसी के अराउंड पूरी ट्रिग्नोमेट्री हमारी घूमेगी। आगे जा कर के थोड़ा बहुत चीज़ें चेंज होगी, कहीं स्क्वायर लग रहा है, कहीं क्यूब लग रहा है, कहीं दोनों का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, कहीं एडिशन, जो भी कुछ हो रहा है, इन्हीं के अराउंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी चीज़ें घूमेंगी। तो ये मोस्ट बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे। सिर्फ 3 नहीं होते हैं, 3 और होते हैं, उनको भी अभी देख लेंगे, बट वो भी हम इनसे ही जनरेट कर सकते हैं, इन्हीं के रेसिप्रोकल होते हैं वो। ठीक, कि अगर जैसे BC और AC का रेशियो लिया है तो साइन है, अगर AC अपॉन BC हो जाएगा तो दूसरा बन जाएगा, वही चीज़ है वो। AC अपॉन AB हो जाएगा तो दूसरा बन जाएगा, AB अपॉन BC हो जाएगा तो वो भी दूसरा बन जाएगा।
तो वही 3 रेशियोज है, सिर्फ इनका रेसिप्रोकल कर दिया हमने, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ठीक, तो इतना अगर समझ में आ गया है तो मतलब आगे भी आपको समझ में आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है।